राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। आज मैं बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगाया जाए या सबसे पहले उनकी आरती की जाए। कि कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता है कि पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए या पहले उनकी आरती करें। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे कान्हा जी है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी है, उनका बाल स्वरूप का हम लोग पूजा करते हैं। मतलब जो हमारे कृष्ण जी हैं उनके बाल स्वरूप का पूजा करते हैं। तो जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके सेवा का कोई भी सीमा नहीं है। मतलब ये सारे उनके सेवा में ही आता है। जो हम उनको भोग लगाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको शयन करवाते हैं, उनको घुमाते हैं, ये सब सेवा में ही आता है। और जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तब हमें समझ ही नहीं आता है, सब कुछ अपने आप से होती जाती है। मैं हमेशा यही बताती हूँ ना कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेके आते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि उनकी सेवा कैसे करनी है, बस सेवा अपने आप से होते जाता है। एक भाव सा हमारे मन में आ जाता है हमारे कान्हा के लिए और चीज़ें वैसे होती जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग लड्डू गोपाल जी के सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि कभी कभार हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं या हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए आज जानते हैं कि उन्हें सबसे पहले भोग लगाए या उनकी आरती करें। तो ऐसा है ना जी, जो हमारे कान्हा जी है, हमारे लड्डू गोपाल जी है, हमारे बाल गोपाल है, इन्हें सुबह उठते साथ भूख लग जाता है। जब भी लड्डू गोपाल जी सो कर के उठते हैं ना तो उन्हें भूख लग जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्हें उठते साथ भूख क्यों लगता है। तो जो ये लड्डू गोपाल जी है, ये कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप है, बालक है। तो इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, उठते साथ ही इन्हें भूख लग जाता है। इनकी लीलाएं बहुत अलग अलग सी हैं। जब आप इनको देखोगे, आप इनको समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इनकी लीलाएं जो है वो काफ़ी मज़ेदार होती है। मतलब आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारे कान्हा जी है वो हमारे साथ लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि यशोदा मैया जब कान्हा जी को उठाती थी सुबह तो वो उठते ही साथ आंगन में भाग जाते थे। और जो हमारे नंद बाबा है उनके पास तो 9 लाख गैया थी। तो सबसे पहले कान्हा जी भाग करके जाते थे और जो गौ माता है उनके थन से सबसे पहले दूध जो है वो अपने मुंह में लेते थे। तो कहते हैं कि जो कान्हा जी हैं उनसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो सुबह उठते साथ उन्हें भूख लग जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं जो कान्हा जी हैं वो बाल स्वरूप में है। तो उनके जो लीलाएं भी है वो एकदम बालक रूप में होते हैं। कैसे बच्चे करते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले उठते साथ उन्हें भूख लग जाता है। तब जो माँ होती है वो ये तो नहीं ना कहती है कि चलो चलो पहले नहा लो उसके बाद खाना, सबसे पहले वो आके अपने बच्चे को कुछ भी देती है। वैसे ही जो हमारे कान्हा जी हैं उन्हें भी बहुत भूख लगती है। तो आप जब अपने घर पे कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो जब आप उन्हें उठाए तो उठाते साथ सबसे पहले उन्हें दूध दे दें। और कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप उन्हें दूध दे सके उतना अच्छा है। उन्हें उठाने के बाद ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए, उन्हें दूध दे दीजिए। उसके बाद दूध देने के बाद थोड़ी देर बाद जब आप उन्हें स्नान वगैरह कराते हैं, उनको अच्छे से उनका श्रृंगार वगैरह करिए। उसके बाद उन्हें आरती करके उसके बाद जो भी उनको आप भोग लगाते हैं, माखन मिश्री या जो भी प्रकार का आप भोग उनको लगाना चाहते हैं आप वो लगाइए। लेकिन सबसे पहले उन्हें दूध पिला दीजिए क्योंकि इनसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। बाकी पूजा पाठ तो दिन भर होते रहता है। लेकिन अगर आप कान्हा जी की ऐसी सेवा करते हो, उन्हें भगवान जी के रूप में करते हैं, मतलब आप उन्हें अपने पूजा मंदिर में रखें, उनको बार बार भोग नहीं लगाते हैं, उनको 2 टाइम पूजा करते हैं, तब तो आप फिर जैसे आप उन्हें आरती वगैरह करके ही भोग लगाइए। लेकिन अगर आप कान्हा को बिल्कुल बालक के रूप में सेवा करते हैं तो आप उन्हें सबसे पहले दूध पिला दीजिए। उससे क्या होता है ना, जो हमारे कान्हा जी है वो खुश हो जाते हैं और उनका पेट भी भर जाता है।
तो यही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर के अगर कान्हा जी की सेवा करेंगे तो देखिएगा आपको बहुत आनंद मिलेगा। इसीलिए उठाते साथ ही लाला को सबसे पहले दूध पिला दीजिएगा। बाकी तो आपको भी पता है कि सेवा कैसे करनी है, और लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा ले ही लेंगे, उनको जिस तरह का सेवा आपसे लेना होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। राधे राधे।